हेलो पीपल। सो आज है 7वां दिन और आज आपको कुछ अलग सा देखने मिलेगा बिकॉज़ हमारे घर के सामने से निकलने वाला है आरएसएस का पथ संचलन। तो उसके स्वागत के लिए हम वहाँ ऑलरेडी खड़े रहेंगे आरती दीपक के साथ अपने, और थोड़ा बहुत फूल भी अर्पित करेंगे उनको। और जब वो देश के लिए निकल सकते हैं तो हमें भी अपने घरों से निकलना चाहिए उनका स्वागत करने के लिए, जो कि अक्सर लोग इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं, लेकिन निकलना चाहिए हमें। पर उनके आने से पहले हम करेंगे अपनी आरती शाम की, और अब हम उसके तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। और यहाँ पहुँच चुके हैं हमारे संघ के लोग और उनका निर्देश कर रहे हैं हमारे हस्बैंड जी, आप देख ही सकते हो। और इनके पीछे पीछे आ रहे हैं पूरे बच्चे और बड़े सबके ग्रुप, और इनके हाथों में है हमारा भगवा ध्वज, इसे ध्वज कहा जाता है। और ये देखिए इनके स्वागत में फूलों की वर्षा की जा रही है। इनका सम्मान हर एक व्यक्ति को करना चाहिए बिकॉज़ इतनी कम उम्र से ही छोटे छोटे बच्चे इस पद पे निकल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है देश के लिए। आ गए हमारे खंड कारवा जी और भारत माता की तस्वीर को सही से अच्छे से रख रहे हैं। खंड कारवा जी, आपका कुछ कहना बनता है। हाँ, आज बहुत कड़ी मेहनत की है इन लोगों ने, सुबह से ही लगे थे आज के पथ संचलन के लिए। ये है हमारे भारत माता का तस्वीर, ये है अखंड भारत। यानी संघ को कार्य करते हुए 100 साल पूर्ण हो चुके हैं, इसलिए अब जगह जगह पे इस पूरे क्षेत्र में 5 संचलन निकाल रहे हैं। ठीक है। और संचलन का पहला आज कार्यक्रम था। हाँ, अब ऐसे अलग अलग कार्यक्रम 2 को, 3 को और 5 अक्टूबर को कार्यक्रम हुए हैं। ओके, चलिए धन्यवाद इतना इन्फॉर्मेशन के लिए। पहले मुझे शादी के टाइम तक इतना आइडिया नहीं था कि आरएसएस ये संघ जो है ये कैसे काम करती है, इनका क्या उद्देश्य विचार और देश के लिए किस तरह से ये लोग खड़े रहते हैं, इतने गहराई में पता नहीं था। लेकिन इनके साथ रहते रहते इनके विचार सारी चीज़ें मुझे धीरे धीरे करके समझ में आने लग गई कि इनका योगदान देश के लिए कितना ज़्यादा होता है। ये सिर्फ शारीरिक तरीके से खाली मेहनत नहीं करते हैं, अपने हर एक तरीके से मेहनत करते हैं देश को अपने बचाने के लिए, बना के रखने के लिए, इसकी अखंडता को बनाए रखने के लिए। ये कुछ जो आप शब्द सुन रहे हैं, मैं भी इनके साथ रहते रहते धीरे धीरे करके बहुत कुछ सीख गई हूँ और जान गई हूँ आरएसएस कैसे काम करता है। ये फ्रंट फुट पे कभी नहीं आते, लेकिन पीछे ही रहकर अपने देश को बचाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत करते हैं हर एक तरीके से। अभी बज गए हैं 11 और बच्चों के अभी प्रोग्राम बाकी है। और ये देखिए ये बन रहे हैं अघोरी। अघोरी कम, ये भूत ज्यादा लग रहे हैं मुझे। और इसको देख के चाचू भी इसके हंस रहे हैं। खैर फिलहाल, अच्छा कार्तिक क्या कह रहे थे तुम? मेरे चैनल को कुछ कह रहा था, क्या कह रहे थे बता? कार्तिक का चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सब्सक्राइब होगा क्या होगा? सब्सक्राइब, ठीक है। सो ये जो रूटीन है हमारा, ये चलेगा हमारा अष्टमी तक, बिकॉज अष्टमी तक डेली बच्चे डांस करना पसंद करते हैं, तो अलग अलग परफॉर्मेंसेस खुद रेडी करते हैं, तैयार भी हो जाते हैं, इधर आकर के हम हेल्प भी कर देते हैं। और हमारा स्केड्यूल कुछ ऐसा ही हो रखा है कि शाम से आरती, फिर बैक टू बैक भजन, भजन के बाद परफॉर्मेंस होते होते बज जाते हैं 12-1, सोते सोते हमें हो जाता है 2:30-3, फिर
सुबह वही स्केड्यूल, सुबह उठना, फिर पूजा पाठ, ये सब सारा स्केड्यूल यही रहता है हमारा। तो अष्टमी तक हमारा ये प्रोग्राम चलेगा। फिर नवमी को तो मेन हवन है और उस दिन होगा कन्या को जिमना। फिर दशमी को माँ को विसर्जित किया जाएगा। ये चीज़ है। चल रहा है डांस का प्रैक्टिस कुछ इस प्रकार। प्रैक्टिस चल रही है इन दोनों की और बाद में एग्जीक्यूट होगा। दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं साथ में। ये है हमारी आज की काली माँ और पार्वती। इतना सुंदर भव्य रूप है, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रहे हैं दोनों जन। और नेक्स्ट कौन है? ये आज बने हैं शिव जी और पार्वती जी इनके साथ है। ये है शिव और सती का रूप। जब सती माता शिव जी के साथ इस रूप में थी, रूप लिया पार्वती माँ का। पार्वती माता के रूप के बाद आता है माँ के अंदर काली का रूप, जब वह शिव जी के ऊपर पैर रखती हैं और उनका गुस्सा शांत हो जाता है। अब समय हो चला था हमारे बच्चों के परफॉर्मेंस का। आप देख सकते हो कि कैसे ये बच्चे अघोरी बनकर हमारे भोलेनाथ के साथ नृत्य कर रहे थे। और अब आने वाली है हमारी काली माता का परफॉर्मेंस। आपको देखकर बहुत ही अच्छा लगेगा और कैसे माँ जो है अपने दुष्टों का संहार करती हैं और अपना रौद्र रूप भी दिखाती हैं। और उस नृत्य के साथ वो कैसे महिषासुर का मर्दन करती हैं, वो भी आपको इनके नृत्य में देखने मिलेगा, जो कि बहुत ही दुर्लभ है और बहुत ही सुंदर है। काली माता का रौद्र रूप तो आपने देख लिया, अब शिव जी कैसे उस रौद्र रूप को शांत करते हैं। यहाँ इस प्रोग्राम को देख करके सबका दिल बहुत ही ज़्यादा गदगद हो गया था। इतनी खूबसूरती सुंदरता से इस प्रोग्राम को आयोजित किया और संपन्न भी किया सारे बच्चों ने। 12:30 बजे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है और सारा प्रोग्राम अच्छे से बीत गया। और अब हम जा रहे हैं सोने। चेंज करूँगी मैं फटाफट और फिर हम जाएंगे सोने आराम से। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप और अपडेट्स देखना चाहते हो ऐसे ही मेरे नए नए व्लॉग्स पर, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। थैंक यू।